नमस्कार दोस्तों, मैं और राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार। यानी बिहार से हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिक इकोनॉमी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वहां पे लैंग्वेज क्या चलती है, जीडीपी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना परफॉर्म करता है, बिहार की किस प्रोडक्ट में ज्यादा मास्टरी है, बिहार क्या ज्यादा कर रहा है और क्या ज्यादा और कर सकता है, एग्जिम बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती है, बिहार में कितना अनटेप्ड पोटेंशियल है, कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट हैं जो कि बिहार से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, वहां का सी पोर्ट कौन सा है, मेन पोर्ट कौन सा है, आईसीडी कौन सा है और एयरपोर्ट कौन कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी मार्केट का अगर आप रिसर्च करें तो मैं कई बार अपने वीडियो बताता हूं कि उसके लिए उस मार्केट का या तो आपकी सप्लाई मार्केट या फिर आपकी बाइंग मार्केट, यानी जो आपका इंपोर्ट है उसकी मार्केट का अगर आपको रिसर्च करें तो वहां की इकोनॉमी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना हमारे पास में बहुत जरूरी है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो बिहार की इकोनॉमी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कितनी है, अराउंड 7.57 लाख करोड़ की, यानी अगर उसको यूएसडी में बोले तो अराउंड 110 बिलियन की बात हो रही है। 110 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है टोटल बिहार का। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन आ जाती है बिहार की 12.5 करोड़, तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यानी सबसे ज्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो बिहार थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। अगर जीडीपी पर कैपिटल बात करें, यानी पर कैपिटल इनकम की बात करें तो पर कैपिटल, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जीडीपी कम है, तो पर कैपिटल इनकम थोड़ा सा कम आ रहा है यहाँ पर, अराउंड ₹51,735, जो डाटा रिसर्च करने से हमें समझ में आया है, 51,735 रुपीज पर ईयर हर एक वो एवरेज बिहार के रहने वाला सिटीजन कमा रहा है। अगर मैं बात करूं कि कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा काम कर रहा है बिहार के जीडीपी में, बिहार की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो बिहार में 20% सपोर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है बिहार की जीडीपी में। तो बिहार के पास में जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर यहां पर ज्यादा हो रहा है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री 19% का कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी ऑफ बिहार। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर यहां पर 61% का कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी बिहार की। अगर टोटल स्टेट्स की बात करें, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने, तो अराउंड 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अगर आईसीडी की बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या आईसीडी है, कौन कौन सा इनलेट कंटेनर डिपो जिसको ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है, तो कितने ड्राई पोर्ट्स हैं, पटना में है, भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, और पास में जो वेस्ट बंगाल भी है वहां पर मेन पोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है, ड्राई पोर्ट भी है, तो आसपास में वहां का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल पटना ही है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें कि बिहार से टोटल कितना एक्सपोर्ट होता है, तो बिहार से पर ईयर एक्सपोर्ट हो रहा है 1661.13 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 1.66 बिलियन यूएस डॉलर। अगर एक और फैक्ट की बात करें, बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन द कंट्री। अगर हम बात करें कि उसका जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो बिहार इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन द कंट्री, यानी हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें फोर्थ प्लेस वो फ्रूट के मामले में आता है और थर्ड प्लेस पे वो वेजिटेबल उगा रहा है, वेजिटेबल का खेती वहां पर हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अभी तो लोग ऑर्गेनिक में भी वहां पर जा रहे हैं और धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो लोग आगे काम कर रहे हैं। तो आप भी काम कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप ट्रेडर हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं एग्जिम बैंक की, एग्जिम बैंक क्या बोलता है, एग्जिम बैंक की रिपोर्ट क्या बोलती है, तो एग्जिम बैंक बोलता है कि बिहार हैज द 900 मिलियन यूएस डॉलर अनटैप्ड पोटेंशियल। तो अनटैप्ड पोटेंशियल का मतलब है कि जैसे कोई पानी का हेडर जा रहा है, उसमें से जैसे हमने टैपिंग
करके होल करके बस अपना पानी ले लेना है, वो हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ओनली अपॉर्चुनिटी है 1000 या 900 मिलियन यूएस डॉलर का अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि पानी यहां पर लाना है, ये प्रोग्राम है, प्लानिंग है, अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर पानी का लाइन डाला जा सकता है, यहां पर पानी आप यहां से ले सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। लेकिन पोटेंशियल अनटैप्ड का मतलब है कि यहां पे पानी का पाइप जा रहा है, बस आप नहीं ले रहे हैं। तो आप वहां से जो वहां पे पोटेंशियल है उसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिए और वहां से आप टैपिंग करके आप अपने काम के लिए ले सकते हैं, आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी स्टेट का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि बिहार की लिटरेसी भले लिटरेसी रेट कम है, जो 70.9% का लिटरेसी रेट आ रहा है, लेकिन वहां से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। यानी बेसिकली मैं भी कई बार अपने वीडियो में बता दूंगा कि बेसिकली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, चंडीगढ़ से मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो मेरे साथ में वहां पे भी कुछ मेरे जो क्लासमेट थे, जो क्लास वाले जो एसएफआरटी इंजीनियर लोग थे, कुछ लोग मेरे बिहार से भी दोस्त थे। तो मैं उनकी पोटेंशियल जानता हूं, वो कितने मेहनती होते हैं और वो लगातार किसी काम में लगे रहते हैं, तो लगे रहते हैं और उसको काम को करके कंप्लीट तभी सांस लेते हैं। तो ये पोटेंशियल है हमारे बिहार भाई बहनों में। तो आपको जस्ट आपको गाइड करने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे अलग डाटा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, तो आप भी मोटिवेट कीजिए लोगों को, बिहार के लोगों को मोटिवेट कीजिए। आप अगर बिहार से रहने वाले तो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा वो विदेशों में भेजे, एक्सपोर्ट करे और बिहार का नाम आगे करे और हिंदुस्तान का नाम आगे करे। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने में वो लोग आगे आए। अगर ग्रोथ की बात करें तो बिहार का जो ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है, दैट इज अराउंड 13.27% का वहां पर ग्रोथ रेट दिखा रहा है, जो CAGR रहता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी मोर देन 10% यानी अराउंड 13.27% है, तो अच्छा रेट ग्रोथ का दिखाई दे रहा है। अगर बिहार से माने कि बिहार से टोटल प्रोडक्शन ज्यादातर कहां एक्सपोर्ट होता है, तो बिहार में जो भी प्रोडक्शन हो उसका मैक्सिमम परसेंटेज नेपाल में होता है, क्योंकि नेपाल की वेस्ट बंगाल के बाद फिर नेपाल ये पास की कंट्री है। तो नेपाल में, क्योंकि नेपाल के अगर आप देखें, नेपाल के अलग अलग हमने वीडियो बनाया, नेपाल वाला आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेपाल जितना भी इंपोर्ट करता है टोटल उसका 64.95 यानी अराउंड 65% वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है और वो वेस्ट बंगाल से करता है, बिहार से करता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा मतलब जो भी बिहार एक्सपोर्ट कर रहा है, नेपाल को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बाई ट्रक भी वहां पर माल जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का तो बहुत वहां पर जाता है, तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं टॉप कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जैसे आपने देखा कि 20% का तो कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, पूरा हिंदुस्तान कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे इंडिया के GDP में, एग्रीकल्चर सेक्टर 16% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उससे भी लेवल अप होके यहाँ पर 20% का कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में बिहार का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जैसे नॉन बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस अराउंड 32% नॉन बासमती राइस वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो टोटल जो एक्सपोर्ट है बिहार से 32% का एक्सपोर्ट हो रहा है नॉन बासमती राइस का, जो हम टोटल कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको बाउल ऑफ, जैसे छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ राइस बोला जाता है, ऐसे बिहार को भी नॉन बासमती राइस का बाउल ऑफ राइस बोला जाता है। मेज 29% मेज, जो जिसको मकई बोलते हैं, कुकड़ी कॉर्न बोलते हैं, मेज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मेज का प्रोडक्शन अच्छा है, नेपाल में भी बहुत अच्छा मेज जा रहा है। तो आप भी, अगर आप किसान हैं या फिर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भी मेज को अपना टारगेट कर सकते हैं। सीरियल्स जो दालें होती है, दाल भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, दाल भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम बात करें वीट, 6.1% का वीट एक्सपोर्ट हो रहा है। मखाना तो मतलब बिहार की ही देन है, बिहार ने हमें सिखाया है कि मखाना कैसे खाते हैं, कैसे इसको फास्टिंग में यूज करते हैं। तो पूरे कंट्री में जितना भी मखाना प्रोडक्शन होता है उसका 90% बिहार से होता है। बिहारी मेरे भाई बहन, आप जरूर ये बात सुन लीजिए कि आपके पास में वो पोटेंशियल है जो कि आप टैप नहीं कर पा रहे हैं। और मैं एक ये भी बात बता दूं कि बिहारी हमारे भाई बहन, अगर वहां पर इकोनॉमी कम है, तो इकोनॉमी सिर्फ इसलिए कम है कि थोड़ा सा हमारा जो बिहार की जो भाई बहन है वो थोड़ा कमाने खाने के लिए, जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम जॉब
जॉब करने के लिए इधर उधर आजू बाजू में दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। तो वैसा आप ना करके अपने खुद के स्टेट में आप रहिए, खुद के स्टेट में आप कमाइए, देखिए आप कितना ग्रो कर सकते हैं। और जो मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट को असाइड रख दीजिए, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको आप पहचानिए और आप एक्सपोर्ट में आगे बढ़िए। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी पूरा हिंदुस्तान से जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका 1.7% वुडन, जो वुडन हैंडीक्राफ्ट है, वुडन हैंडीक्राफ्ट 1.7% का बिहार से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है, टोटल 28 शुगर मिल से बिहार में जहां से प्रोडक्शन हो रहा है अराउंड 129.95 लाख मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है बिहार से। तो आप बिहार से शुगर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर अच्छा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भागलपुर, तो भागलपुर इसका अच्छा नाम है भागलपुर का लेदर प्रोडक्शन में, यानी भागलपुर इज नोन एज द लीडिंग, टेक्सटाइल में भागलपुर का अच्छा नाम है। तो भागलपुर इज नोन एज लीडिंग सिल्क सिटी, यानी जो रेशम रहते हैं, रेशम की जो वॉर्म है, बिना वॉर्म को किल किए आप रेशम बनाया जाता है, तो उसमें भागलपुर का अच्छा नाम है, बिहार का अच्छा नाम है। तो आप लेदर भी कर सकते हैं, बिहार से आप टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर लेदर की बात करें तो लेदर में लगभग 50,000 शूज पर ईयर बनाए जाते हैं बिहार में, आप वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीमेंट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीमेंट की अच्छी कंपनीज बिहार में, जैसे सिरी सीमेंट हो गया, कल्याणपुर सीमेंट हो गया, तो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेन पोर्ट की बात करें तो कोई उनके पास में वेट पोर्ट तो नहीं है, लेकिन आईसीडी है। आईसीडी जैसे पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो आईसीडी से भी आप, गवर्नमेंट ने जो आपके लिए आईसीडी बनाया उनका आप सपोर्ट ले सकते हैं। मेन एयरपोर्ट की बात करें, वैसे तो 28 एयर स्ट्रिप है, लेकिन टोटल 5 उसमें से एयरपोर्ट है, जिसमें जैसे गया हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, ये एयरपोर्ट से आप अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं जब आपको एक्सपोर्ट करना है बाय एयर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बिहार से रहने वाला है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, ग्रो करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।